नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब सिंगल फ्लूइड एमएचडी इक्वेशंस ऑफ प्लाज्मा। सो अभी तक जो हमने जितनी भी फ्लूइड इक्वेशंस निकाली हैं या तो हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाली हैं या तो हमने आइंस के लिए निकाली हैं। अब जो फ्लूइड इक्वेशन निकालेंगे ये हम दोनों के लिए निकालेंगे, मतलब प्लाज्मा होल फ्लूइड के लिए निकालेंगे। सो इन सारी इक्वेशंस को जो है एक इक्वेशन नहीं आएगी, हमारे पास दो तीन इक्वेशंस आएंगी, इसलिए तो लिखा हुआ है ना सिंगल फ्लूइड एमएचडी इक्वेशंस लिखा हुआ है। सो ये इक्वेशंस क्या आएंगी, जब हम दोनों फ्लूइड काउंट करते हैं तो हमारे पास प्लाज्मा में जो सारी टर्म्स हैं वो किस तरह से आती हैं। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ कंडक्टिंग फ्लूइड्स इज कॉल्ड मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना किसी भी फ्लूइड के, ये हमारे पास जो है एमएचडी होता है। एमएचडी होता है मैग्नेटिक के लिए, एच होता है हाइड्रो मतलब फ्लूइड्स के लिए यूज़ होता है, और डायनामिक तो मोशन के लिए यूज़ होता है। सो एमएचडी है ये, फिर हमारे पास मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक्स होता है। इसकी एग्जांपल्स क्या आएंगी हमारे पास, प्लाज्मा, लिक्विड मेटल, सॉल्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। द आइडियल एमएचडी इक्वेशंस कंसिस्ट ऑफ, इसमें हमारे पास कौन कौन सी आएंगी, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉचीज मोमेंटम इक्वेशन, एम्पियर्स लॉ एंड टेम्परेचर एवोल्यूशन इक्वेशन। यहाँ पर वो हमें कहता है कि जब भी हमें किसी काइनेटिक सिस्टम में किसी फ्लूइड को डिस्क्राइब करना होता है तो हम उसके लिए जो है पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन लेते हैं। ये स्टैटिस्टिकल का टॉपिक है। सो ये वहाँ पर हम जो है पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन लेते हैं, और ये तकरीबन जो है हीट फ्लक्स के इक्वल होती है, जो हम हीट फ्लक्स की इक्वेशंस लगाते हैं एडियाबैटिकली और आइसोथर्मली प्रोसेस में। सो इसकी अप्रोक्सीमेशन हम उसके साथ कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास मेन क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, द मेन क्वांटिटीज़ विच करेक्टराइज द इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड्स आर द प्लाज्मा वेलोसिटी u, करंट डेंसिटी j, mass density rho and plasma pressure p. The flowing electric charge in plasma is the source of magnetic field and electric field. All quantities generally vary with time. सब के सब क्वांटिटीज़ जो हैं टाइम के साथ साथ वेरी करती रहेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, जितनी भी हमने पढ़ी है अब इनको अलग अलग फाइंड आउट करेंगे दोनों के लिए, आइंस के लिए भी और इलेक्ट्रॉन के लिए। प्लाज्मा फ्लूइड की बात करेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन फ्लूइड और आइन फ्लूइड की। सो मैस डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा किस तरह से आएगा, मैस डेंसिटी रो ऑफ प्लाज्मा इज डिफाइंड एज रो इज इक्वल टू NEM प्लस NI कैपिटल M इलेक्ट्रॉन के लिए और आइन के लिए। और क्वाजी न्यूट्रल में हमने क्या कहा, NI इज इक्वल टू NE होता है। सो रो इज इक्वल टू N, और यहाँ पर भी N लगा देंगे और उसको कॉमन निकाल लेंगे। Ne is the number of electron per unit volume called electron density, while M is the mass of electron, और Ni is the number of ion और capital M is the mass of ion। फिर है चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा। चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा इज डिफाइंड एज सिग्मा इज इक्वल टू NeQe प्लस NiQi। सो फिर से यहाँ पे क्वाजी न्यूट्रल का प्रोसेस लगाएंगे, क्योंकि हमें पता उन दोनों ने एक दूसरे को जो है इफेक्ट कैंसिल करना ही करना है। सो उसके लिए हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। सो हम एन जितने हम कहते हैं आयंस हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसको टोटल जो है हम एन लिख सकते हैं। सो यहाँ पर फिर हमारे पास एन जो है कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में QE प्लस QI, वेयर Q इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये जो है चार्ज ऑफ आयन। अब जो है फ्लूइड वेलोसिटी ऑफ प्लाज्मा किस तरह से आएगी, रो यू इज़ इक्वल टू NE प्लस NI कैपिटल MUI, जबकि UE और UI हमें पता है वेलोसिटी है और ये ओवरऑल वेलोसिटी है। फिर से क्वाजी न्यूट्रल का जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और फिर हमारे पास क्या होगा यहाँ पर कि NI और NE दोनों हमारे पास बराबर हो जाएंगे, इनको हम कॉमन निकाल लेंगे, और ये जो हमारे पास रो है इसको इधर ले आएंगे, और अंदर हमारे पास जो है MUE प्लस MUI आ जाएगा। और यहाँ पर जो है N ओवर रो की वैल्यू जो हमने स्टार्ट में निकाली है ना डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा से, हम वो इधर लगा देंगे, डैट इज़ NM प्लस कैपिटल M, और यहाँ पर ये वाली टर्म हमारे पास एटीसीटी आ जाएगी। और U इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम इसको इसके साथ सॉल्व कर देंगे, N से कट आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, MUE प्लस MUI ओवर M प्लस M। दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा। यू जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, और UI जो है वो आइंस के लिए है। अब करंट डेंसिटी, अब हम ये वो वाली जो है वैल्यूज़ करेक्टराइज कर रहे हैं जो हमारे पास इस पूरे फ्लूइड को जो है डिफाइन करेंगी, जो पूरे प्लाज्मा फ्लूइड में आएंगी। सो करंट डेंसिटी J ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड इज़ डिफाइंड एज J इज़ इक्वल टू NeQe UE प्लस NiQi UI। और यहाँ पर जो है हमारे पास QE चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है माइनस में, तो हम E लगा देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम प्लस में ही लिखेंगे। यहाँ से E कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा NiUi माइनस NeUe, और फॉर क्वाजी न्यूट्रल दोनों बराबर हो जाएंगे। सो J इज़ इक्वल टू बराबर करके N कॉमन निकाल लेंगे। सो NE ब्रैकेट में क्या आ जाएगा UI माइनस UE।
अब इन सारी इक्वेशंस को जो है हम किस तरह से लिखते हैं, सिंगल फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सिंगल फ्लूइड के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से आएगी, linearized equation of motion of quasi-neutral electron plasma is nm del ue over del t is equal to minus nee minus ne ue cross b minus del pe plus mng plus pei। ये mng हमारे पास क्या है, m तो हमारे पास मैस है, ये हमारे पास नंबर है किसका, इलेक्ट्रॉन या आयन का, जिसका भी हम काउंट कर रहे हैं, और g हमारे पास जो है यहाँ पे ग्रेविटी है। जब हम सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करें तो यहाँ पर हम जो है ग्रेविटी भी इन्वॉल्व करेंगे कि इस ग्रेविटी की वजह से फिर हमारे पास जो है मैस में और डेंसिटी में क्या चेंजेस आती हैं। वेयर एम एन जी इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स इन इलेक्ट्रॉन फ्लूइड। लिनियराइज, अब क्योंकि हमने जो है इसमें स्मॉल एम लगाया तो हम इलेक्ट्रॉन फ्लूइड के लिए लिख लेते हैं। लिनियराइज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ क्वासी न्यूट्रल आयन प्लाज्मा इस, अब यहाँ पर हम कैपिटल एम लगा देंगे और आयन के लिए ये पूरी इक्वेशन लिख लेंगे एज पी ई आई इज इक्वल टू माइनस पी आई ई। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लूइड है वो बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन टू आयन के फ्लूइड के। सो ये फिर इक्वेशन हमारे पास किस तरह से आ जाएगी, ये अगर हमने जो है यहाँ पर बस हमने ई आई की जगह पे जो है यहाँ पर हमने पुट कर दिया है माइनस पी आई ई। नेक्स्ट हम कहते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। एक जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है फॉर आयन और जो फॉर इलेक्ट्रॉन्स थी, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। सो इनको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमारे पास जो जो टर्म्स कॉमन आएंगी, जैसे डेल ओवर डेल टी कॉमन आएगा, यहाँ से एन ई कॉमन आएगा, यहाँ से हम दोनों को कंबाइन करने के बाद हम जो है कॉमन निकाल लेंगे। और कॉमन निकालने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो इतनी टर्म है ये हमारे पास रो की है, जो हमने स्टार्ट में निकाली थी डेंसिटी के लिए, ये जो टर्म है ये हमारे पास जो है जे के लिए आ रही थी, और ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास पी प्रेशर के लिए आ रही थी, और जो ये वाली टर्म है ये हमारे पास जो है रो के लिए आ रही थी, और अगेन साथ जो है जी आ रहा है। सो हमारे पास जो है एम एस डी की जो इक्वेशन, जब हम जो है पूरे प्लाज्मा को इन्वॉल्व करते हैं, प्लाज्मा फ्लूइड को, उसमें हमारे पास क्या क्या होता है, उसमें हमारे पास ये टर्म्स होती हैं, रो डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू जे क्रॉस बी माइनस डेल पी प्लस पी जी। सो एक फ्लूइड में हमारे पास ये टर्म्स होती हैं।